सभी पानीपत के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज का जो इशू है आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, बहुत बड़ा इशू है। हरियाणा के अंदर जो हजारों नहीं लाखों बेरोजगारों का मामला है, एक का नहीं है, और जिसमें मुख्यमंत्री साहब ये सरकार पूरी तरह से धोखाधड़ी कर रही है। मुद्दा नंबर 1, हरियाणा सरकार ने 3 साल में जाकर सीईटी करवाया था, जिससे के दोबारा इनको नौकरी देनी थी बीसीडी ग्रुप की। 11 लाख बड़का ने फॉर्म भरा था सीईटी का, और उसमें यह क्लियर था कि ये क्वालिफाई होगा 50 नंबर लो और 40 नंबर, जनरल कैटेगरी 50, रिजर्व कैटेगरी 40 नंबर। और ये बात होने के बाद अब सरकार कह रही है कि जो पास करेगा हम तो उसकी मेरिट लेंगे बस 4 गुना। एग्जाम्पल के लिए अगर 1000 वैकेंसी सरकार निकालती है, क्वालिफाई करते हैं मान लो 4 लाख बालक, और 1000 वैकेंसी अगर सरकार निकालती है सीईटी के द्वारा, तो सिर्फ 4000 बालकों ने बुलाओगे। 3,96,000 बालक का सीईटी कूड़े में जाओगा, कोई यूज नहीं है उसका। फिर सरकार ने सीईटी के फॉर्म के अंदर यह कहा कि भाई जो कैटेगरी है खिलाड़ियों की, उसके तहत फॉर्म भरवाएगा। आप लोगों को ध्यान होगा कि करीब 6 महीने पहले सरकार ने 3% कोटा जो खिलाड़ियों का था वो खत्म कर दिया था। और ये आपने देखा होगा वो सोटाले का हम पिछली बार भी घूमे थे, तो जब पिछली बार वो सोटाले का हम घूमे थे तो ये 3% जो खिलाड़ियों की रिजर्वेशन थी वापस हुई थी। अब सरकार ने क्या करा है, ध्यान से सुनियो। सरकार ने ग्रुप सी से जो सीईटी के अंतर्गत 453 डिपार्टमेंट हरियाणा के आते हैं, सीईटी के द्वारा जो नौकरी लगनी है, उसमें से सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में ही इन्होंने नौकरी दी है। पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स। पुलिस की आप लोगों को पता 3-4 साल हो गए, अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। खेल डिपार्टमेंट में कितना ने भर्ती कर देंगे, अब ये कह रहे हैं 50,000 वैकेंसी निकालेंगे हम भर्ती करेंगे। 50,000 वैकेंसी मतलब 3% कोटा, करीब 1650-1700 वैकेंसी, तो करीब 1500 वैकेंसी खिलाड़ियों की खा गई है। मैं आपके सामने ये प्रूफ है, ये तो सरकार का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आप देखो, मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है, इनमें दे रखा है गृह विभाग, खेल विभाग व शिक्षा। ये आप थोड़ा नजदीक से देखोगे तो आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करा है धोखाधड़ी का। तो जो खिलाड़ी थे हरियाणा, तो खिलाड़ियों के नाम पे जाना जा है। इसमें इन्होंने क्या कारगुजारी करी, ताकि ये जैसे है इन्होंने कर दिया ग्रुप सी उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए होगा 3% कोटा। मुख्यमंत्री साहब मूछ रखें, क्या नहीं करें, क्या तो करें, बोले भाई मर्द है यो मूछ रखे, तो मूछों से तो कोई मतलब नहीं होता मर्द का। अगर वह मूछ रखा है वो ये मर्द है, मर्द तो जुबान का बताया करें। और ये हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं जुबान पे टिक नहीं रहे। अब क्यों नहीं टिक रहे मैं दिखा रहा हूं। अब इन्होंने क्या करा, नीचे देखो, चुनिंदा विभागों में मिलेंगी नौकरी। चुनिंदा मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया। और अब ये जो पिछली बार वो आंदोलन हुआ था, आप लोगों को सबको ध्यान है क्योंकि मैं पानीपत भी आया था उस दौरान। ये सीएमओ का ट्वीट है। इस सीएमओ के ट्वीट में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने आज बैठक में खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी में नौकरी 3% दर से आरक्षण जारी रखने। ये देखो, ये उसका ट्वीट है मुख्यमंत्री साहब का। ये मुख्यमंत्री साहब का ट्वीट है, मेरा नहीं है। इन्होंने कहा था कि भाई हमने वापस कर दिया।
ये हमारे हरियाणा के खेल मंत्री हैं, खिलाड़ी होने के बावजूद इससे निकम्मा खेल मंत्री धरती पर नहीं मिलेगा। इसने खिलाड़ी और खिलाड़ियों का और खेल का नाश करना है। ये लिख रहा है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठे हुए और स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत ग्रुप सी में दर्शक आरक्षण जारी रखने। ये ध्यान से देखो आप, ये फद्दू बनाने का इनका काम है कि खिलाड़ियों का फद्दू बनाओ, कैसे पागल बना उसको। फिर है ये ट्वीट है तीसरा, पंकज नैन, ये डायरेक्टर है स्पोर्ट्स का, ये भी कह रहा है कि 3% इन्होंने पूरा अपने आप में डोंडराबाजी सारा सब कुछ करा। फिर इन्होंने एक पोस्टर जारी करा, खिलाड़ियों का विकास सरकार का प्रयास। इसमें ऊपरली सबसे ऊपरली लाइन में ग्रुप सी का जो का सेम कोटा नु कानू जारी रखना। ये बार आप अच्छी तरह एक बार वो आ जाएगा फिर आपके उसमें। ये फिर इन्होंने खबरें छपवाई थी, खिलाड़ियों का 3% बहाल किया। ये देखो कैसे मतलब पागल बनाते हैं। ग्रुप सी में खिलाड़ियों का 3% कोटा बहाल। अब ये काम कर रही है सरकार कि ये कहती है सीईटी क्वालिफाई होगा। तो अब हमारी डिमांड 2 है बस मुख्यमंत्री साहब से। अब मन नहीं मेरा मुख्यमंत्री की आत्मा पे शैतान बैठा है या खट्टर साहब हिटलर बन गए हैं, समझ नहीं आ रहा। या इनको पॉलिसी बताने वाले लोगों में दिमाग नहीं है, बिल्कुल पैदल है दिमाग तय। अब लाखों जो नौजवान बालक हैं, युवा हैं, धक्के खाते घूम रहे हैं और फिर ये इस तरह की पॉलिसी लाके उनको स्ट्रेस में डाल, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे पास बड़का ये फोन आने लग रहे हैं, भाई कति मरने का जी है, सुसाइड करने का जी है। तो मैं तो ये कह रहा हूं ये सुसाइड करने की तो जरूरत है नहीं किसी ने, लेकिन सरकार को हम यह बतावे हैं भाई ये कौन सी पॉलिसी है, आप अपनी जुबान पे क्यों नहीं रह रहे। 50,000 वैकेंसी आप कह रहे हो हम निकाल लेंगे, तो खिलाड़ियों की तो एक भी नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ टॉप के बड़का न लेंगे 4 गुना न। अगर आप 5,000 वैकेंसी भी निकालोगे तो आप टॉप के बालक 20,000 हो गए, क्वालिफाई करेंगे 4 लाख। तो वे जो और बालक 3,80,000 हैं वो एक जाएंगे, उनको क्यों नहीं मौका। तो जो सीटी के लिए क्वालिफाई बिल्कुल ओनली और कुछ नहीं, जहां पर भी वैकेंसी निकला है क्वालिफाई को उसको मौका मिलना चाहिए हर भर्ती में। और हरियाणा के 11 लाख बालक ये मान के चलो अकेले पानीपत जिले में 50,000 बालक भर रहे हैं, एवरेज निकालना तो 50,000 के आसपास आती है एक जिले की। उससे सीईटी में खिलाड़ियां कोटा खाना लग रहे हैं। तो फिर ये जो कोचिंग करवाने वाले हैं, ये एकेडमी चलाने वाले हैं, जब नौकरियां नहीं मिलेगी तो कौन कित जाएगा भाई। तो इसको लेके हमने 3 तारीख डिसाइड करी थी, 3 दिसंबर, लेकिन उसको चेंज कर दिया क्योंकि एचटेट का पेपर है 3 तारीख का। तो 6 दिसंबर मंगलवार रोहतक में राज्य कार्यालय बीजेपी ऑफिस के बाहर दंगल करवाएंगे हम, जिसमें सीईटी क्वालिफाई और खेल कोटा बहाली, ये 2 डिमांड होंगी। और उसके ऑफिस के बाहर दंगल होगा और उसको प्रोटेस्ट भी कह सको हो और इनाम भी देंगे। और उस दंगल में हम देखेंगे, हम पूछेंगे बीजेपी के। और सबसे बड़ी एक और समस्या समझ में नहीं आ रही, मेरा तो किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुद्दा बिल्कुल नौजवानों का मुद्दा है, रोजगार का मामला है। बेरोजगारी की वजह से नशा फैल रहा है, पूरा हरियाणा नशेड़ी होने लग रहा है। फिर जब नशा करेगा कोई तो फिर वो क्राइम करेगा। आप लोग क्राइम देख रहे हो कितना हो रहा है। तो सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। 5 लाख वैकेंसी जब खाली पड़ी है उन्हें भर क्यों ना देते, खाली का क्या करोगे उनका। अकेले 30,000 वैकेंसी, करीब 25-30,000 वैकेंसी हरियाणा पुलिस में खाली है। अकेले 50,000 वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली हैं। अकेले 25,000 के आसपास वैकेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली हैं। ये तो मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट बताए हैं, 1 लाख तो इनकी होगी। सरकार कह रही है कि भाई भरेंगे। 2024 के चुनाव के चक्कर में ये बच्चों को ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे, ऐसे ही पागल बनाएंगे। तो हम 6 तारीख को वहां पे दंगल करवाएंगे बीजेपी ऑफिस के बाहर। और
हम ये कहना चाहें मुख्यमंत्री साहब, ये जो मूछ राख रहे हो, इन मूछा ने पाड़ लेंगे ये बालक। ये बेरोजगार हैं, मूछ राखने तक कोई मर्द ना, अपनी जुबान पर रहे, अपनी जुबान पर रहो, ताकि आपको ये कहा जा जो कही थी वो कर दिया कम से कम। और उसके लिए सभी खिलाड़ियों को, सभी सीईटी के उम्मीदवारों को हम 6 तारीख मंगलवार रोहतक मानसरोवर पार्क में 11 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से फिर निकलेंगे बीजेपी ऑफिस के बाहर, वहां पे दंगल होगा। और हम सबको कहें खिलाड़ी अपना अपना सामान लेकर आओ, बैट बॉल खेलनी है बैट लिया आओ, बेसबॉल वाले बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, पहलवान है अपनी लंगोटी बांधियो सरके भाई। सारे खिलाड़ियों को भी मैं ये कह रहा हूं, अरे भाई जिन दौरे सोटा हो सोटा ले आइयो। बाकी वो सोटा जो है, यो सोटा पिछली बार भी लेकर आया था कोटा, और ईब ने फिर दिखावा है इस सरकार ने कहता ये डिमांड मान ले, 2 डिमांड हैं, सीईटी क्वालिफाई कर दे और यो खेल कोटा पूरा कर दे, अरना तो खट्टर साहब नींद नहीं आने देंगे, सोने नहीं देंगे, पहले बता दें। और हम सबको ये बात कह रहे हैं, एक बात और समझ में नहीं आ रही, ये विपक्ष साला था इनने के बांग पे रखी है, उठते को ना सांसा नहीं काट दे। जो मुद्दे हैं यो विपक्ष कति मरा पड़ा, कति मुर्दा हो रहा है, समझ में नहीं आ रही बात मारत है। तो इनने डरा रही होगी भैया सरकार, हम तो डरते को ना। सीधी बात है, ये मुद्दे लेकर आप लोगों को हमने बता दिया। अगर भाई ये जितने भी मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री साहब 6 तारीख तक का टाइम है, सीईटी क्वालिफाई करो और यो खेल कोटा बाल करो। ये नहीं चलेगा जो आप लोग ये बदमाशी कर रहे हो बेरोजगारों के साथ, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये था जी, कोई क्वेश्चन होता बता। सर एमबीबीएस के बच्चे भी पिछले काफी समय से बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? एमबीबीएस देखिए, मैं आपको बताऊं एमबीबीएस वालों के साथ ये क्या कर रहे हैं, मैंने खुद सुना था, मैं उस दिन वहीं था, उन बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया था, हम थाने में जाकर छुड़वा के लाए थे उनने। ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक गरीब बालक, एक गरीब परिवार का बालक पढ़ लिख के वो टेस्ट क्लियर करके एमबीबीएस के लिए आओ, 40 लाख कितना लिया होगा? सरकार को मेरा सुझाव है, पूरी सरकार अपने मंत्रिमंडल के साथ, मुख्यमंत्री बड्डा कटोरा लेकर निकले अपने मंत्रियों के साथ और लोगों के बीच में जाएंगे हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर तो मेरे ख्याल में डॉक्टरों को मान लेनी चाहिए बात। नहीं तो पूरी तरह से गलत पॉलिसी है बॉन्ड पॉलिसी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और जिस तरह की पूरे हरियाणा के अंदर बैठे हैं बालक, पूरे हरियाणा में एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, वो बैठे हैं, हमारी हेल्थ जो सुविधाएं हैं वो पहले ही बेकार हैं। अब तो लोग और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा, लोग मरने लग रहे हैं। इनका तो ट्रीटमेंट चलेगा बड़े हॉस्पिटलों में। कौन सा मंत्री है इनका, कौन सा ऐसा आदमी है इनका बड़ा, कौन सा अधिकारी है जिसका सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज होता है? इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। सर जिला परिषद के चुनाव में अलग अलग पार्टियां दावा कर रही है कि हमारे कैंडिडेट जीते हैं, भाजपा कुछ ज्यादा ही दावा कर रही है, अब उस पर क्या कहना है? अब इस बात ने कत्ती ध्यान से सुनियो, सारी पार्टी नु कहने लग रही है हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। एक से एक बढ़ के झूठे पे झूठा, झूठे पे झूठा चढ़ा हुआ है। 412 सीट थी जिला परिषद की, 412 सीटों में किसी भी पार्टी की इतनी औकात नहीं थी कि वो हरियाणा के लोगों के सामने आ सके। किसी पार्टी की इतनी औकात नहीं थी कि 412 पर अपने कैंडिडेट उठा सके सिंबल के ऊपर, किसी ने नहीं उठाया। अब इन 100 तो मेरे ख्याल में आदमी मिले उठने, और उन मतलब मेरे ख्याल में 20-25 जीत के होंगे। मेरे ख्याल में 470-80 तो अकेले निर्दलीय जीत रहे हैं। तो इससे तो न्यू दिखा ही नहीं, पार्टियां का सारी हरियाणा की जनता ने लात मारी है घेर घेर के। आप सोचो अगर किसी पार्टी का इतना कॉन्फिडेंस होता, लड़ाती कि नहीं सारा पे, तो ये हरियाणा की जनता ने आईना दिखा दिया इनको सबको। अब थारी कोई औकात नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम एक नंबर के निकम्मे हो, या सरकार एक नंबर की नकारा, या विपक्ष एक नंबर का निकम्मा।
ये दिखा दिया निर्दलीय जीते हैं। इब सब अपने अपने उसके लिए इब सरकार कहेगी कि भाई आ जाओ, कोई किसी ने किसी लोभ लालच देगी, किसी ने किम्मत देगी, तो हम तो लोग तो न्यू कहे हैं भाई अक लोग जो जीत रहे हैं लोगों की सेवा करियो, जो हार रहे हैं हिम्मत ना हारियो, लोगों के लिए संघर्ष करियो। और एक खास बात मैं सारा तक कहूँ, या बात सुन लियो, जितने भी सरपंच ब्लॉक समिति जिला परिषद जीते हैं भाई, हरियाणा के अंदर अब भी कई हजार बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनकी पेंशन में फैमिली आईडी के नाम पे, पीपीपी के नाम पे, उनकी इनकम के नाम पे बहुत कदर माच रहा है। उनका समाधान करवाने के लिए आप लोगों को करना चाहिए। सर बहुत जल्दी सुनने में आ रहा है कि हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है, 3 मंत्री। अच्छा हाँ, एक याद बात और आ गई, इन्होंने कहा सरपंच वाले मामले पे आप सबको ध्यान होगा, इन्होंने कहा कि सरपंचों की डिग्री चेक करेंगे। अच्छी बात है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गल्ला एमएलए एमपी की भी तो कर लो। उसमें कि सरपंच तो 6-7 हजार हैं, ये एमएलए एमपी मिलकर सारे मुश्किल तो बढ़ेंगे। एमएलए एमपी की भी डिग्री चेक होनी चाहिए। फिर एक बात और कह रहे हैं, ये सरपंचा ने तो मान रहे भेड़ बकरी, न्यू का है सरपंचा ने अक रिकॉल लागू होगा। रिकॉल का तो समझते होगे ना आप, अगर ये काम नहीं करेगा अगर तो रिकॉल लागू होगा। मैं कहूं सबसे पहला ये रिकॉल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर लागू होना चाहिए। ये जो रिकॉल कानून है ये एमएलए एमपी पे क्यों ना हो, और सबसे पहले तो एमएलए एमपी के भी ऊपर मुख्यमंत्री। आज अगर रिकॉल मुख्यमंत्री के ऊपर वोटिंग, डिजिटल इंडिया है ना, ऑनलाइन वोटिंग करवा सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म थे। मैं गारंटी के साथ कहूं भाई साहब 80% लोग, 80 की गारंटी दूं, मुख्यमंत्री ने उल्टा बुला लेंगे। तो सरपंचा पर रिकॉल लागू करने लग रहा है, पहले अपने पे कर लेना है, गलत बात है ये। मैं तो यह बात कहूँ भाई सर, करनाल में ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है, आपको इनविटेशन आया उस चीज का? मैंने तो नहीं बेरा मैडम, भाई बताइए 2 मुद्दे हैं, जब वो मुद्दा होगा ना आपने बता देंगे। मैंने तो इतना बेरा नहीं होगा, मैंने बेरा ही नहीं, जब ना बताया तो मैं क्या करूँ। अभी तक नहीं आया सर? नहीं, जब आएगा, जब इन्फॉर्मेशन आएगी, जब आप लोगों के सामने आएंगे, स्पेशल आएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। अभी ये मुद्दा 6 तारीख तक का मुद्दा है, 6 तारीख को, क्योंकि पूरे हरियाणा के लाखों नौजवानों की बात है, और उन लाखों नौजवानों का जो इशू है, सीटी क्वालिफाई करो और खेल कोटा बहाल करो। चलो, धन्यवाद।